अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे पुराना है तो सरकार ने इसको लेके 5 नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो अगर आप किसी सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी योजनाएं हो, चाहे सरकार का किसी भी आपका क्षेत्र से संबंधित आपका सेवाएं हो, चाहते हैं कि वो आपका बने रहे, तो यह गाइडलाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के बारे में जो आपका आधार से संबंधित है। तो इसकी क्या आपका समय सीमा है जिसके तहत यह गाइडलाइन आपको पूरी करना है और उससे संबंधित जो भी सुधार प्रक्रिया है वो आपको पूरा करना है। तो आज के इस वीडियो में इससे संबंधित हम सारी जानकारी लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप चाहते हैं कि किसी भी सरकारी सेवाओं का लाभ आपका बाधित ना हो तो एकदम इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं आपका उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इन सारी तरह का इंफॉर्मेशन उसे आसानी से पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं सरकार के उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। अगर बात करते हैं आधार कार्ड को लेके, तो सरकार के द्वारा जारी किए गए इससे आपका लगभग आपका 10 से 15 साल हो रहा है। तो जितने भी लोग आपका आधार को आपका बनवाए हैं, भारत में आपका किसी भी सरकारी सेवा का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो यह उसके लिए आपका अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आपका उज्ज्वला हो, चाहे वो आप इंदिरा आवास लेना चाहे, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड जरूरी है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें आपका अपडेट की प्रक्रिया लाती है ताकि जितने भी आपका इच्छुक लाभार्थी है वो आपका सारी योजना का लाभ आपका एग्जैक्ट जो हकदार है उसे वो मिल सके। तो इसको लेके आपका इस बार का क्या वो 5 नए आपका गाइडलाइन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर बात करते हैं यहां से, तो कर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना है, मतलब 2015 से जो पहले बनाए हैं, उन्हें दोबारा क्या है ना अपडेट कराना होगा। क्या अपडेट कराना होगा देखिए, और इतना दिन में मोबाइल नंबर वही रहेगा, एड्रेस वही रहेगा, चेंज करेगा। तो ऐसे में क्या है ना आपको ये सब अपडेट कराना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो देखिए आपके लिए लेके आए हैं। करा इसका मतलब आपको अपने पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र को फिर से क्या है ना यहां से जमा करना होगा। 5-10 साल में हो सकता है कि बहुत सारा लोग क्या है ना एक जगह से दूसरे जगह चला गया होगा। तो ऐसे में क्या है, जो डाटा आपका आएगा, सर्वे आएगा, वो क्या रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ को आपका पहुंचाने के लिए उन तक आपका परेशानी होगा। तो सरकार उसको क्या कर रहा है, अपडेट करवा रहा है। कर सरकार ने पाया कि कई लोगों के पुराने दस्तावेज अब वैध नहीं है या उनमें आपका गलत जानकारी है, इससे सरकारी योजनाओं के रिकॉर्ड में मिलान की समस्या आती है और भुगतान आपका रुक जाता है। देखा ना, बात कर रहे थे इसी को लेकर आपका। तो इसका आखिरी तारीख सरकार के द्वारा आपका तय कर दिया गया है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यह जो तारीख है आपका 14 जून आपका 2026 है। तो जल्द से जल्द इसे क्या है ना अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो कोई भी सरकारी योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो ये क्या है ना आपका रुक सकता है, बाधित हो सकता है, बंद हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा, कर पीएम किसान सम्मान, चाहे पेंशन है, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे गैस सब्सिडी है, किसी भी योजना क्या है ना आपका रुक सकता है। तो इसके लिए क्या है ना बाद में आपका आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकता है, बैंक में पैसा आपका होल्ड पर चला जाएगा। तो इसको जल्दी करवा लीजिएगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि कैसे करें अपडेट, बहुत लंबा प्रक्रिया नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या है ना इसमें लोलपेचा नहीं है। और इसी के लिए तो हम आपके पास आते हैं कि सरकार के द्वारा कोई भी अगर जानकारी सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे कोई भी आपका आदेश होता है, तो वो हम आपके तक लेके आते हैं ताकि ये सारी जानकारी आपके तक सही तरीके से पहुंच सके और आप किसी भी परेशानी का सामना आपको करना ना पड़े। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में, सारी जानकारी हम आपके लिए यहां से लेके आते हैं। तो आगे अगर देखिए कि कैसे इसको अपडेट करें, तो यहां से आपको क्या है ना माई आधार पोर्टल पर जाना है, जहां पर आप डालिएगा इस लिंक को और इस पर क्या है ना जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्या है ना अपलोड करने के लिए दस्तावेज आपसे मांगेगा। अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नहीं तो क्या है ना आपका हर एक ब्लॉक में क्या है ना आधार सेवा केंद्र बनाया गया है, वहां पर जाके 40-50 रुपया देके क्या है ना ये सारी जानकारी को आप फिर से अपडेट करवा सकते हैं।
तो यहां पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला कह रहा है कि आधार और पैन कार्ड का लिंकिंग क्या है ना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत पहले से चल रहा है लेकिन ये क्या है ना अपना कंपलसरी नहीं माना जा रहा था, अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया है। मतलब सरकार यह नियम क्या है ना अब सख्ती से लागू किया है। अब हर व्यक्ति का आधार पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप अगर पैन कार्ड भी बनवाइएगा तो ये पता होगा कि वहां पर क्या है ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आधार कार्ड एक जरूर लेगा आपका, तो वही एड्रेस आपका उसमें भी रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा अगर कोई नहीं करवाता है तो करा आप बैंक में नया खाता नहीं खोल पाएंगे, देख रहे हैं। साथ में कोई भी अगर लोन लेना चाह रहे हैं या बीमा या निवेश या किसी भी आपका वित्तीय लेन देन में ढेर परेशानी आएगा। तनिशन ने जहां भी कुछ होगा सरकार तुरंत कहेगा पैन कार्ड लाइए। आप पैन कार्ड जो आपका आधार कार्ड बिना बनेगा नहीं। तो ऐसे में क्या है एकदम इसको अपडेट कराइए। आगे अगर बात करते हैं कि कई सरकारी योजना है, जैसे आपका राशन के बारे में बात करते हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि है, चाहे आवास योजना है, ये भी क्या है ना इससे आपका बाधित हो सकता है। सरकार क्या है ना हर एक योजना के लिए अलग अलग आपका सर्वे नहीं करवाती है, वो आपका एक ऐसा करवा के क्या है ना उसी से संबंधित सारी क्या है ना फिर सेवा उसको देने का काम करता है। तो यहां पर क्या कारण है, काहे सरकार ऐसे कर रहा है, मनमाना कर रहे हैं, लोग को परेशान कर रहे हैं, हो सकता है ना। सवाल जवाब तो बिल्कुल रहेगा, क्यों सरकार परेशान कर रही है, आप ही बनवा के दिए हैं, फिर आपका अपडेट का है। ये चीजें तो ऑटोमेटिक मतलब क्या है ना ले लेना चाहिए, इसको क्या दिक्कत, भारत है ना जी, भारत में तो आप कहीं जाकर बसर कर सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, तो फिर ये परेशानी क्यों आ रहा है लोगों को। तो सरकार को इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो समय समय पर आपका बदलाव करेगा और कम से कम भीड़वा तो छट जाएगा ना। कितने लोग होगा जिसके पास इस तरह का जानकारी आपका जाएगा, तो ऐसे में क्या जिनके पास नहीं जा रहा वो तो इसका आपका लाभ नहीं ले पाएगा, ये जानकारी अगर नहीं पहुंचा तो ऐसे में क्या है सरकार के लिए तो फायदा है, उनका क्या है कम बजट जाएगा उसमें। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके पास जानकारी एकदम पहुंचेगा, वो भी सटीक तरीके से पहुंचेगा। एकदम आप लोग तैयार रहिए, सरकार को जो बोलना है बोलने दीजिए, जो आदेश देना है, जो नियम लाना है, जो कानून लाना है लाने दीजिए, वो जानकारी आपके तक जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं, सरकार सभी पहचान और वित्तीय लेन देन को एक ही डाटाबेस से जोड़ना चाहती है ताकि फर्जी और गलत पात्रता को आपका रोका जा सके। एकदम है, उनका तो मोटो यही है। तो करा जिनका लिंक नहीं है उसे तुरंत कराना चाहिए। करा आयकर विभाग की वेबसाइट या बैंक के माध्यम से क्या है ना आप इसे क्या करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है, आसानी से इसको करवा सकते हैं। तो कह रहा है कि सर पैसों लगेगा, हाँ बहुत बड़ा चीज है। हम लोग का जनरली क्या है ना मोटो रहता दिमाग में कि सरकारी काम में क्या है ना पैसा नहीं लगता है। समय बदल गया भाई, देखिए इसको। करा सरकार ने 1 नवंबर 2025 से शुल्क तय कर दिया, इसके पहले आपका नहीं लग रहा था, ठीक ना, लेकिन अब क्या आपका लगेगा। कितना लगेगा ध्यान से देखिए। करा कि इस शुल्क आपका इस प्रकार, अगर नाम या पता जैसा साधारण जानकारी बदलिएगा तो यहां पर आपका 75%। ध्यान से देखिए, अगर आप नाम या आपका पता चेंज करवाना चाह रहे हैं तो 75%, फोटो या फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो 125%। आपका कितना, आपका 125%। अगर 7 से 17 वर्ष के बच्चे को बायोमेट्रिक अपडेट करना है इस पर भी क्या है ना 125%। और ये कंपलसरी है, बच्चा बुतरू का 15 से 16 साल का आपका क्या है ना जो बच्चा है उसका अपडेट कराना है, चाहे वो कॉर्निया वाला हो चाहे वो क्या है ना हैंड वाला हो, इसको अपडेट कराना कंपलसरी है। यहाँ 125% लगेगा। साथ में कोई नया आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो वो अभी भी क्या है ना फ्री है, इस पर सरकार अभी नहीं ले रहा है, अभी पहले जोड़ेगा ना उसके बाद ना काटेगा। तो इस पर क्या ध्यान देना आपको कि पहले से अगर अपडेट जो था वो क्या था ऑफलाइन था, वो अभी क्या अपना फ्री था, उसमें पैसा नहीं लग रहा था ज्यादा। लेकिन अब क्या है ना आपको शुल्क देना होगा, याद रखिएगा। और इसलिए अभी तक अगर नहीं करवाए तो जल्द करवा लीजिए, तो फिर क्या कहेंगे सरकार, लेट फाइन दीजिए, क्योंकि उनको तो चाहिए ना। सोचिए ना भारत में आपका 150 करोड़ आबादी है, मान लीजिए ना अगर 1 करोड़ अगर क्या है आधार कार्ड अगर अपडेट करवा रहा है, 1 करोड़ मिनिमम ले रहा है, 150 करोड़ है आबादी, कितना पैसा होगा सोचिए थोड़ा सा। 125% इधर से जा रहा है। ऐसा है सरकार क्या है ना इनकम का सोर्स बनल रहता है। तो आप लोग इस तरह का जानकारी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि किसी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। अगला जो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज है आपका, तो वो क्या कि आधार कार्ड पर आप पति या पिता का नाम आपका नहीं छपेगा, पहले होता था, अब किसका रहेगा ध्यान से देखिए। करा अब 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को नए आधार कार्ड पर आपका पिता या पति का नाम नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, यह जानकारी केवल यूडीआई के रिकॉर्ड में आपका रहेगा, कार्ड पर आपको नजर नहीं आएगा।
तो इसके बदलाव का क्या फायदा होगा, इससे क्या सरकार को फायदा हो रहा है? कर महिलाओं का शादी के बाद अब बार बार नाम बदलवाने की झंझट से मुक्ति हो जाएगा। पहले क्या होता था ना, पिता का नाम रहता था, बाद में फिर पति का नाम करवाना पड़ता था, और जितने महिलाएं लोग हैं सबके लिए। तो ऐसे में उनको क्या है ना, परेशानी बढ़ता था। तो बोला कि ना रुकिए, ये परेशानी हटा देते हैं। इसके अलावा करा आपका प्राइवेसी, जो सुरक्षा है उस पर क्या है ना, पारिवारिक जानकारी आपका नहीं देना चाहिए, ठीक नहीं लगता है। करा सरकारी और निजी कामों से पहचान के लिए क्या है ना, सिर्फ आपका नाम और नंबर ही क्या है ना पर्याप्त रहेगा, नाम और आधार कार्ड का नंबर, वही सफिशिएंट है। तो ये जो सारी जानकारी देख रहे हैं, ये आपका वो गाइडलाइन है जो सरकार के द्वारा आपका जारी की गई है, एक तय आपका क्या है ना तारीख के अनुसार। तो एकदम आप लोग क्या है ना इसको करवाइए जल्दी से। करा घर बैठे भी क्या है ना आप इसको कर सकते हैं। कल क्या करना है, करा पहले छोटे छोटे बदलाव, चाहे वो नाम के स्पेलिंग है, पता है, मोबाइल नंबर है, ये सब क्या है ना आधार कार्ड के पहले आपको के लिए आपको चक्कर लगाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। कर सकते हैं आसानी से। अगर यूडीआई आपको खोलने के लिए आ रहा है तो तुरंत हो जाएगा। तो क्या करना है, यूडीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, मोबाइल ऐप से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपना दस्तावेज को क्या है ना अपलोड कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि कितने लोग इस दस्तावेज को आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप मत इस समय फंसिए, आसानी से क्या है ना जाके आप सीएससी सेंटर से आधार सेवा केंद्र से भी क्या है ना इसको आप करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा, समय और पैसा दोनों का बचत रहेगा, कोई लाइन में लगने। तो यहां से ये जानकारी आप देख रहे हैं ये आपका ऑनलाइन का, अगर आप अपने से करने में सक्षम हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, समय आपका क्या है ना समाप्त होने वाला है। ऐसे में अगर आप देखिएगा तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि जो भी आपका सरकार के द्वारा कोई भी अगर योजना चलाई जा रही है, चाहे आप कोई भी आप क्या है ना सेवा का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेवा हो, कोई भी सेवा अगर आप ले रहे हैं, चाहे कोई भी आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे कोई राज्य का हो, चाहे कोई आपका केंद्र का हो, तो सारी योजनाओं का आपका लाभ लेने के लिए आधार आपका अनिवार्य है। तो ऐसे में जो भी आपका अपडेट्स इससे संबंधित आया है वो सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।